नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल विन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी से जुड़ा मॉक टेस्ट करेंगे जो आने वाली लेखपाल की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन करेंगे कि अभी तक आपकी तैयारी कितनी है। और इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करें। तो आइए हम लोग टेस्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इप्सित का विलोम शब्द है। तो इप्सित का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है अभिप्सित, अनिप्सित, परोप्सित और सुनिप्सित। तो बताइए क्या है इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? होगा बताइए अनिप्सित। बी आंसर हो जाएगा अनिप्सित। ध्यान रखना क्या हो जाएगा? अनिप्सित। इप्सित का यदि अर्थ पूछा जाए, यदि अर्थ पूछे तो जिसकी इच्छा की गई हो या जो अभिलाषित हो, जिसकी इच्छा की गई हो या जो अभिलाषित हो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहचर्य का विलोम शब्द है। ध्यान रखना किसका पूछा? साहचर्य का विलोम शब्द है। तो इसका विलोम शब्द ऑप्शन है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आंसर वैमनस्य। ये आंसर हो जाएगा। तो साहचर्य का मतलब क्या होता है? साहचर्य का अर्थ होता है साथ रहने का भाव या साथ साथ रहना। ठीक है, अगर इसकी बात करें साहचर्य की तो साथ रहने का भाव या साथ साथ रहना। वहीं वैमनस्य की बात करें तो वैमनस्य का मतलब होता है दुश्मनी। क्या होता है? दुश्मनी या शत्रु होना या शत्रुता, कहते हैं शत्रुता। वैमनस्य का मतलब होता है शत्रुता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विराट का विलोम शब्द है। आंसर बताइए विराट का विलोम शब्द। पहला है ऑप्शन बृहद, बी ऑप्शन बृहत, सी छोटापन और डी क्षुद्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी क्षुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी क्षुद्र। विराट का मतलब क्या होता है? पहले तो विराट का मतलब पता होना चाहिए। तो विराट का मतलब होता है, विराट का मतलब आकार या मात्रा आदि में जो बहुत बड़ा हो, या विश्वरूप, या क्या कहते हैं? विश्वरूप कह सकते हैं। और क्षुद्र की बात करें तो क्षुद्र का मतलब होता है बहुत छोटा। क्षुद्र का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा या पतला, या जिसके पास धन न हो या धन की कमी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पृश्य का विलोम शब्द है। ध्यान रखना किसका? स्पृश्य का विलोम शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर अस्पृश्य। तो ध्यान रखना क्या है? अस्पृश्य। डी आंसर हो जाएगा। यदि बात करें स्पृश्य का तो स्पृश्य का मतलब क्या होता है? स्पर्श करने योग्य। ठीक है ना? किसके योग्य? स्पर्श करने योग्य, या जिसे स्पर्श कर सके या जो छुआ जा सके। क्या किया जा सके? जो छुआ जा सके। और अस्पृश्य का मतलब क्या हो जाएगा? जो छुआ न जा सके, जिसे छुआ न जा सके। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञ का विलोम शब्द है। ध्यान रखना है अज्ञ का विलोम शब्द क्या है। तो ऑप्शन है विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा विज्ञ। ध्यान रखना क्या? विज्ञ। अज्ञ की बात करें यदि तो अज्ञ का मतलब क्या होता है? तो जो ज्ञात या जाना न हुआ हो या जानकार न हो, जिसने, अगर विज्ञ की बात करें, यदि हम लोग विज्ञ की बात करें तो जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो, या जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, या किसी वस्तु विषय का बहुत बड़ा जानकार हो, इसका मतलब विज्ञ का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। ध्यान रखना क्या? जिसके हृदय पर आघात हुआ। वाक्यांश के लिए एक शब्द या उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका होगा मर्माहत। मर्माहत, जिसके हृदय को कड़ी चोट पहुंची हो। मर्माहत का मतलब जिसके हृदय पर कड़ी चोट पहुंची हो। अगला क्वेश्चन है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसे उसके पद से हटा दिया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन है पदभ्रष्ट, पदावनत, पदानुगत और पदच्युत।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। पद से हटाया जाने का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पदच्युत। पदच्युत का मतलब होता है जिसे नौकरी या पद से हटा दिया गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे किसी वस्तु की, वस्तु लिखा हो, वस्तु की स्पृहा न हो, ध्यान रखना क्या ना हो? स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन में है ए निस्पृहा, निस्पृह, निस्पृह और निस्पृहीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, निस्पृह। ध्यान रखना क्या? निस्पृह। तो स्पृहा का मतलब क्या होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए स्पृहा का मतलब क्या होता है। तो किसी अच्छे काम, चीज या बात की प्राप्ति अथवा सिद्धि के लिए मन में होने वाली अभिलाषा या इच्छा या क्या कहते हैं? कामना। स्पृहा का ये मतलब होता है इच्छा या कामना। निस्पृह की बात करें तो निस्पृह का जो इच्छुक न हो, जो इच्छुक न हो, इच्छुक या जिसे किसी प्रकार का लोभ या लालच न हो, तो वह क्या कहलाएगा? निस्पृह। और जिसकी इच्छा हो तो वह क्या कहलाता है? स्पृहा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द है। तो ऑप्शन है प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। देखिए इसमें मात्रा और वर्ड का खेल है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर ध्यान देना है। तो आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अप्रत्याशित। जो अपेक्षित न हो या अकस्मात होने वाला। ध्यान रखना है, जो अपेक्षित न हो या जिसकी आशा न की गई हो, या क्या कह सकते हैं? अकस्मात होने वाला, अकस्मात होने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द है। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है, क्या होगा? ऑप्शन है वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, वाचाल। तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? वाचाल। ध्यान रखना क्या हो जाएगा? वाचाल। वाचाल का मतलब क्या होता है? बकवादी। बकवादी। वाचाल का मतलब क्या होता है? बकवादी, या क्या कहते हैं? व्यर्थ बोलने वाला। बहुत ज़्यादा बोलने वाले को व्यर्थ बोलने वाला भी कह सकते हैं। यदि हम लोगों ने विलोम शब्द पिछली वीडियो में देखा था, वाचाल का विलोम शब्द यदि बात की जाए तो मूक होता है। यहीं पे विलोम शब्द भी देख लें तो इसका क्या हो जाएगा? मूक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? ठीक है, ध्यान रखना है, तद्भव पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तद्भव। प्रिय का तद्भव क्या होता है? तो ऑप्शन है पिया, बी ऑप्शन प्रेम, सी प्रिया और डी प्यार। तो आंसर क्या हो जाएगा? पिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिया। यदि हम लोग प्रिय की बात करें तो प्रिय का मतलब क्या होता है? जिससे प्रेम हो। प्रिय का मतलब जिससे प्रेम हो या जो प्यारा हो, या वह पुरुष जो प्रेम करे वो क्या कहलाता है? प्रिय कहलाता है। और तद्भव की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा? पिया कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ध्यान रखना क्या नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। तो इसमें 3 क्या होगा? तत्सम होगा और 1 क्या होगा? तद्भव होगा। हमें तद्भव देखना है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला है कुसुम, बी भूसिका और सी वंश और डी नेह। तो कौन सा नहीं होगा? तत्सम नेह नहीं होता है। ध्यान रखना क्या नहीं होगा? नेह। नेह का तत्सम क्या होगा? तो नेह का क्या होता है? स्नेह होता है। स्नेह। और स्नेह का मतलब होता है अपने से छोटे आदि के प्रति उठने वाला प्रेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? ध्यान रखना क्या है? तद्भव है। इसमें से 3 तत्सम होंगे और 1 तद्भव होगा। तो ये देखना है। पंख, ए ऑप्शन है पंख, बी ऑप्शन पृष्ठ, सी ऑप्शन लज्जा और डी ऑप्शन शिला। तो इसमें तद्भव कौन सा है? पंख। ए जो है पंख। और इसके तत्सम की बात करें तो पक्ष। ध्यान रखना क्या है? पक्ष। और पक्ष क्या होता है? पक्ष होता है
चिड़ियों का एक अंग जो उड़ने में सहायक होता है उसी ही पंख कहते हैं। और यदि तत्सम की बात करें तो पक्ष कहते हैं, और तद्भव की बात करें तो उसे पंख कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्ष का तद्भव रूप है, अभी हमने देखा कि पक्ष का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा, पंख हो जाएगा। अगला देखते हैं। अभी अगला है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ध्यान रखना क्या नहीं है, तत्सम नहीं है, ध्यान रखना है, तत्सम नहीं है। तो नहीं है तो इसमें 3 तत्सम है और एक क्या होगा, इसमें तद्भव होगा। तो स्कंध ये तत्सम है। ऑप्शन बी ऑप्शन है कपोत, सी ईर्ष्या और डी है हल्दी। तो क्या नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा नहीं होगा, आंसर होगा डी जो है तद्भव है, जो हल्दी ये क्या है, तद्भव है। और हल्दी का तत्सम की बात करें तो हरिद्रा, ध्यान रखना क्या है, हरिद्रा तत्सम है हल्दी का, और हल्दी क्या है, तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखना है, नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन है सर्प, बी ऑप्शन है अहि, सी ऑप्शन विषधर और डी ऑप्शन है तुरंग। तो कौन सा नहीं होगा, तुरंग नहीं होगा। ध्यान रखना क्या नहीं होगा, तुरंग नहीं होगा। नाग का पर्यायवाची तुरंग नहीं होगा। यदि नाग के पर्यायवाची की बात करें तो नाग का पर्यायवाची सर्प होता है, अहि होता है, विषधर होता है, पन्नग, ध्यान रखना क्या होता है, पन्नग होता है, ऊरग होता है, ऊरग होता है, भुजंग, ध्यान रखना क्या होता है, भुजंग होता है। ये नाग के पर्यायवाची होते हैं। यदि हम लोग तुरंग की बात करें तो तुरंग किसका पर्यायवाची होता है, तुरंग घोड़े का पर्यायवाची होता है। किसका, घोड़े का पर्यायवाची या घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग होता है। यदि अन्य पर्यायवाची, घोड़े के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो बाज, ध्यान रखना क्या, बाज, घोटक, रविसुत, ध्यान रखना क्या, रविसुत है, ध्यान रखना क्या है, और क्या, सैंधव, ध्यान रखना क्या, सैंधव और अश्व, ये घोड़े का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य, ध्यान रखना किसका, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पर भी ध्यान देना है, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है राक्षस, बी ऑप्शन है दानव, सी ऑप्शन भूसुर और डी ऑप्शन निशाचर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भूसुर हो जाएगा, आंसर भूसुर। यदि हम लोग भूसुर की बात करें तो भूसुर क्या होता है, तो हिंदुओं के 4 वर्णों में से पहले वर्ण का मनुष्य, हिंदुओं के 4 वर्णों में से पहले वर्ण का मनुष्य क्या, भूसुर कहलाया। यदि हम लोग दैत्य के अन्य पर्यायवाची की बात करें, तो इसका क्या होता है, राक्षस होता है, ध्यान रखना क्या, राक्षस, दानव क्या होता है, दानव, निशाचर क्या होता है, निशाचर, या असुर क्या होता है, असुर होता है इसका पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुख का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना किसका, रुख क्या होता है। ऑप्शन है बी विटप, बी ऑप्शन प्रसून, सी ऑप्शन तड़का और डी ऑप्शन हेरम। तो बताइए क्या होता है, आंसर क्या हो जाएगा। रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विटप होता है। क्या होता है, विटप, ठीक है। यदि बात करें रुख के अन्य पर्यायवाची की तो पादप, ध्यान रखना है, पादप, पेड़, अगम, ध्यान रखना क्या, अगम, गाछ, शाख और पर्यायवाची तरु और द्रुम और विटप, ये रुख के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखना क्या, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पर भी देखना है कि क्या नहीं पूछा गया। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन है कमलासन, चतुरानन, चतुर्भुज और
चतुर्मुख और चतुर्भुज। तो ध्यान रखना है चतुर्मुख और चतुर्भुज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्भुज नहीं होता है। ध्यान रखना क्या नहीं होता है? डी ऑप्शन नहीं होता, चतुर्भुज नहीं होता है। यदि हम लोग ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो कमलासन, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, पितामह, ध्यान रखना क्या? पितामह, स्वयंभू, स्वयंभू, विरंची, ध्यान रखना क्या? विरंची, विरंची, विधि, विधि, विधाता, विधाता, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, लोकेश, लोकेश, सदानंद, सदानंद, गिरापति, गिरापति, नाभिजन्मा, नाभिजन्मा, ये पर्यायवाची होता है ब्रह्मा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन है सलभ, चंचरीक, सिलीमुख और मिलिंद। चार ऑप्शन है सलभ, चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सिलीमुख हो जाएगा। आंसर सिलीमुख हो जाएगा। चूँकि सिलीमुख तो होता ही है, लेकिन ये शब्दों का खेल है। सिलीमुख, सिलीमुख ये होता है पर्यायवाची भ्रमर का। लेकिन यहाँ पर ये आंसर गलत इसलिए है क्योंकि ये शब्द अलग हैं। बड़ा स है, इसलिए जिसके कारण जो है ये गलत है। यदि बात करें हम लोग भ्रमर की, तो भ्रमर के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो सलभ होता है, सलभ, चंचरीक भी होता है और मिलिंद भी होता है, और भौरा होता है। ध्यान रखना क्या होता है? भौरा होता है, मधुकर होता है, मधुकर, ध्यान रखना क्या है? मधुकर होता है, सिलीमुख होता है, सिलीमुख, सिलीमुख होता है। अगला क्वेश्चन अगला पर्यायवाची देखते हैं इसका। सिलीमुख होता है, सटपद होता है, सटपद होता है, अली होता है, अली, श्रृंग, भृंग होता है, भृंग, ध्यान रखना क्या होता है? भृंग होता है, मधुराज होता है, मधुराज, ध्यान रखना क्या है? मधुराज होता है, मधुभक्षा होता है, क्या होता है? मधुभक्षा, मधुभक्षा होता है, द्विरेफ होता है, द्विरेफ, ध्यान रखना क्या? द्विरेफ होता है, मधुप, ध्यान रखना क्या? मधुप होता है, मधुप। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ध्यान रखना क्या? शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो कुमुदनी, ए ऑप्शन है कुमुदनी, बी ऑप्शन कुमुदिनी, सी ऑप्शन कुमुदिनी और डी ऑप्शन कुमुदिनी। इसमें सारे कुमुदिनी हैं, लेकिन मात्रा का खेल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखना क्या हो जाएगा? बी, कुमुदिनी, ये आंसर सही होगा। शुद्ध शब्द बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी देखना है। ए ऑप्शन आधीन है, बी व्यावहारिक है, सी मिष्ठान्न है और डी अत्यधिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, अत्यधिक। डी आंसर हो जाएगा कौन सा? अत्यधिक। यदि आधीन की बात करें तो आधीन नहीं, अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है। व्यावहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक होता है। यदि हम लोग मिष्ठान्न की बात करें तो ये मिष्ठान होता है। क्या होता है? मिष्ठान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला चयन कौन सा होता है? ऑप्शन में ये है, कौन है? ये ऑप्शन है अंत्याक्षरी, पूज्यनीय, तदोपरांत, कवित्री। तो कौन सा हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? अंत्याक्षरी है। यदि पूजनीय की बात करें तो पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय होता है। कवित्री की बात करें तो कवयित्री होता है। ध्यान रखना, कवयित्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध देखना है, कौन सा शुद्ध है, ध्यान रखना है कौन सा शुद्ध है। तो कवित्री, कवयित्री, कवियित्री, कवयित्री। देखिए यहाँ पर भी मात्रा का ही खेल है।
तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, बी कवयित्री। ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा? बी कवयित्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध यहाँ पर देखना है कि कौन सा शुद्ध है। तो पहला ऑप्शन है विदुषी, बी ऑप्शन विदुषी, सी ऑप्शन विदुषी, डी ऑप्शन विदुषी। तो कौन सा हो जाएगा? विदुषी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विदुषी। या यदि बात करें विदुषी की तो विद्वान महिला की बात हो रही है। कहा क्या? विद्वान महिला। विदुषी का अर्थ होता है विद्वान महिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यह क्या होता है? अंतेवासी होता है। क्या होता है? अंतेवासी। और आज का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को देख लें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल विन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।